अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मरसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की। पहला टेस्ट मैच जो कि ख़त्म हो चुका है और जिस चीज़ का डर था वही हुआ, बिल्कुल वैसे के वैसी ही परफॉर्मेंसेस दी पाकिस्तानी टीम ने भी और ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी, जो उन दोनों से एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो बात करते हैं थोड़े से स्टैट्स की। तो आगाज़ किया स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने। 45 के स्कोर पे स्टीव स्मिथ आउट हुए और 90 स्कोर जो थे वो उस्मान ख्वाजा ने किए। उसके बाद ट्रेविस हेड आए 14 और मिचेल मार्श 63 स्कोर के साथ नॉट आउट रहे। यानी कि 233 के स्कोर पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने 5 खिलाड़ी आउट थे, तो उन्होंने इनिंग जो थी वो डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान को 450 रन का बड़ा हदफ दिया, पहाड़ जैसा हदफ दे के उन्होंने कहा कि आओ बैटिंग के लिए। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान को टेस्ट मैच बचाना है तो पाकिस्तान को डे 3 जो है पूरा खेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका नतीजा पाकिस्तान ने आज हार की सूरत में देखा। और बात करें अगर तो पाकिस्तान की टीम की, क्या मैं स्टैट्स डिस्कस करने का बिल्कुल भी जो है वो दिल मेरा नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें है ही कुछ नहीं ऐसा कि हम क्या डिस्कस करें, क्या हम बैटिंग और क्या बॉलिंग इन चीज़ को डिस्कस करें। मुझे तो सच्ची बात है इन पे इतना गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी, इस तरह की ही मुझे इनसे अपनी टीम से तवक्को थी कि ये बिल्कुल ऐसी ही बैटिंग करेंगे और इनसे कोई भी आप लोग जिस किस्म की कह लें कि जैसी परफॉर्मेंस की तवक्को थी इन्होंने बिल्कुल वैसी दी। क्योंकि जिस टीम की ना बॉलिंग है ना बैटिंग है ना फील्डिंग है, वो कितने बड़े टूर पे चले गए ऑस्ट्रेलिया के, और फिर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के टेस्ट मैचेस खेलने वहाँ पे। तो ये आप लोग, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सीरीज़ जो है ये 3-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और पाकिस्तान को वो जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर किया इसी तरह इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से भी पाकिस्तान को बाहर करेंगे। और अब इस टीम को हारने पे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हमें पहले से पता है कि भाई इन्होंने यही परफॉर्मेंसेस देनी है। जिस टीम के ओपनर इमामुल हक जैसे हो और फिर उस टीम का क्या ही बन सकता है आगे। अब आप लोग खुद देख लेंगे क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या माशाल्लाह इन लोगों के हालात हैं। एक दूसरी तरफ देखें, दूसरी टीम्स के ओपनर को देखें, मिडल ऑर्डर को देखें, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। हम लोगों को बिल्कुल कोई पता ही नहीं एक इस तरह की टीम हमारी लग रही जैसे कि क्लब क्रिकेट की टीम खेल रही है, या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट 11 की टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो प्रैक्टिस मैच चल रहा है। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन लग रही थी कि जिस तरह बिल्कुल नए लड़के हैं, इनको पता ही नहीं है कि कैसे खेलना है। सरफराज अहमद समझ से बाहर के जी धोखा नहीं देंगे, और शान मसूद बड़ा कॉन्फिडेंस थे कि हम सरफराज के साथ जाएंगे, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उसके बाद बात करें अगर हम सलमान अली आगा साहब की, तो वो भी बिल्कुल समझ लें कि हमारे प्लेयर्स ऐसे लग रहे थे कि यार जैसे फास्ट बॉलिंग से डर रहे हैं। एक तो आप भाईजान 2 टेस्ट मैच आपके पर्थ में, तीसरा टेस्ट मैच भी जो है वो आपका पर्थ में है। बाबर आजम ने आप देखें, बाबर आजम आउट हुए जिस तरह, वो भी पैट कमिंस को फेस करने से घबरा रहे और शार्प सिंगल बन रहे थे, लेकिन उनको सऊद शकील थे उस वक्त उनके साथ क्रीज पे मौजूद और उन्होंने मना कर दिया सिंगल लेने से कि भाई मैं सिंगल नहीं ले रहा। यानी कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों की आपस में कम्युनिकेशन कितनी है, हमारी टीम की इन लोगों में कितनी आपस में वो यूनिटी नज़र आ रही है कि आपस में खेलने। भाई कितने बड़े दौरे पे गए हो, अपने जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं सारे साइड पे रख के भाई उस मैच पे फोकस कर लो। भाई तुम लोगों को खुदा का वास्ता, तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को तो अपने पैसे मिलने हैं, जो तुम लोगों की सैलरी है, जो तुम लोगों को मैच फीस है वो तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन बेतुकी परफॉर्मेंस 89 स्कोर यार समझ से बाहर है। कोई कम से कम से कोई 200-250 स्कोर बंदा कर लेता, कोई इज्जत रख के आ रहा था। 360 स्कोर के मार्जिन से आ रहे हो आप लोग, आप लोगों के रन रेट की वैसी वाट लग जाएगी, बाहर हो गए हो। वैसे भी ये एक मैच पाकिस्तान अपने ऐसा कोई ना कोई ज़रूर हारता है जिससे इनका रन रेट बिल्कुल ख़राब हो जाता है और उसके बाद ये टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यार किस प्लेयर को कहे कि ये प्लेयर जो है वाकई कोई कैसी परफॉर्मेंस देगा। चाहे बाबर है, बिल्कुल समझ लें कि बुझे से और ध्यान ही कहीं और हमारे प्लेयर्स का। अगले मैच में फिर सरफराज बाहर होकर रिजवान आ गए, वो भी क्या कर लेंगे, 30-35 ज़्यादा से ज़्यादा। हम 89 पर आउट हुए हैं, रिजवान आएंगे तो 189 पर आउट हो जाएंगे, बस यही होगा। और फिर फ़हीम अशरफ, हमारे पास ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ जैसे लोगों के, भाई ऑस्ट्रेलिया का देखो एक मिचेल मार्श ऑलराउंडर किस नंबर पे आते हैं, बॉलिंग किस तरह कराती है। पिछली इनिंग में उन्होंने बाबर की विकेट ली और अभी देखें वो क्या कर रहे हैं, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छे की और सब कुछ किया। लेकिन हमारे एक दूसरी तरफ फ़हीम अशरफ साहब को आप देख लें, क्या सुभान अल्लाह, ना उनसे बैटिंग होती है ना उनसे बॉलिंग होती है, समझ से बाहर कि यार ये करेंगे क्या। इनका पूरी टीम एक समझ नहीं आ रही यार, ये क्यों गए क्यों है भाई दौरे पे, जब तुम लोगों की कोई तैयारी नहीं है, ना तुम लोगों की बॉलिंग है ना तुम लोगों की बैटिंग है और ना फील्डिंग है। फील्डिंग में तुम लोग क्या चीज़ छोड़ते हो समझ नहीं आती, फिर गए क्यों यार। ना जाओ बैठो इधर ही, एक दौरा करो श्रीलंका का, एक दौरा करो बांग्लादेश का, फिर एक न्यूजीलैंड को बुला लो दुबई में या अपने होम ग्राउंड में। यार
ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आके तुम लोगों को हरा के चली जाती है, तुम लोग उधर जाके भी हार जाते हो। चाहते क्या हो भाई, जब अपनी होम ग्राउंड में किसी को बुलाते हो एटलीस्ट उनसे तो जीत जाओ। ऑस्ट्रेलिया इधर दौरा करने आया, 3 टेस्ट मैच थे, 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए, आखिरी वो जीते, सीरीज जीत के, सीरीज की पॉइंट भी ले गए, मैच के पॉइंट भी ले गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए। अब आप ऑस्ट्रेलिया क्यों खेल रहे हैं? वहाँ पे भी आपकी यही सूरत हाल है, आपको बॉल ही नहीं नजर आती, बॉलों से आप डर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि भाई बैटिंग कैसे करनी है। ये वही मिचेल स्टार्क है, वही पैट कमिंस है, वही जॉश हेजलवुड है जो अरसा दराज से चले आ रहे हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। हम लोग पिछले दौरे पे गए, हमारे बॉलर चेंज, हम जी नसीम शाह और दूसरे मोहम्मद हसनैन मूसा, इनको लेकर गए जी, हमारे यंग गन्स हैं। इस दफ़ा हम लोग खुरम शहजाद और एक और माशाल्लाह नए जो बॉलर आए हमारे आमिर जमाल, हम इनके साथ जी हम गए हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये वो। नो डाउट आमिर जमाल ने अच्छी बॉलिंग की पहले इनिंग्स में, लेकिन हर दफ़ा हमारा नया एक बॉलिंग अटैक देखने में मिलता है और हम हमेशा वर्ल्ड कप हो चाहे बड़ा टूर हो, हम उस पर एक्सपेरिमेंटेशन तो हमारी ज़रूर होती है। और फिर कोई समझ नहीं आती कि हम लोग अपनी तरफ से एक नया कैप्टन भी रखा हमने, शान मसूद। हर बंदा आता है वो बस अपनी एक इजारादारी चलाने की कोशिश करता है, और यही हाल शान मसूद का भी था कि उन्होंने आते ही ये कहा जी मैं सरफराज के साथ जाऊंगा, मैं 4 फास्ट बॉलर के साथ जाऊंगा, बस ये शो करने के लिए कि भाई मैं बहुत ब्रेव फैसले कर रहा हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ, ये है वो है, एक इंटेंट शो करने की कोशिश की, लेकिन बुरे तरीके से नाकाम हुए। भाई आप उधर आप अपने बहादुरी जो है ना अपने पास रखें भाई, आप उस टाइम की जो सिचुएशन है ना उसके हिसाब से खेलें तो बहुत बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपने नुमान अली को नहीं रखा, इब्रार को आपने वैसे इंजर्ड करवा दिया 4 दिन टेस्ट मैच खिला के प्रैक्टिस। तो दूसरा ये कि भाई आप लोग जब जा रहे हैं कि और उसको वापस, तो आप नुमान अली को क्यों नहीं रखते? क्या क्या कर लिया फ़हीम अशरफ ने, मुझे इस बात का बता दें भाई। एक प्लेयर है, काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है, स्पिनर पे ऑस्ट्रेलिया फंसता है, आपने स्पिनर को ही नहीं खिलाया। और उधर नेथन लाइन देखे किधर कितनी बॉल वो बंदा जो है उसकी बाउंस मिल रहा है, उसको टर्न मिल रहा है, और आप लोग अब अगले मैच में जिसमें विकेट जो होगी वो बिल्कुल स्पिनर के लिए साजगार नहीं होगी, उधर आप नुमान अली को खिलाएंगे, उससे भी फैंटी चढ़ेगी, और उसके बाद आप उसे बाहर कर देंगे और फिर दुनिया को दिखाएंगे देखो जी हमने तो नुमान अली को भी चांस दिया तो वो भी नहीं परफॉर्म कर सके। और इब्रार की जहाँ तक बात है यार, यंग प्लेयर है, देखें हमारे प्लेयर्स की फिटनेस की हालत है कि ज़रा से इनको 1-2 मैचेस खिला दें उसके बाद ये लोग अपने टांगे जोड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। किसी को हैमस्ट्रिंग का मसला हो जाता है, किसी को पेट दर्द हो जाता है, कोई किसी को डेंगू हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है। ठीक है, बीमारियाँ अपनी जगह, लेकिन भाई आप एक प्लेयर हो, आपको अपने ख्याल खुद रखना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि यार हमने हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी अपनी डाइट का ख्याल रखना, ये प्लेयर्स का काम होता है। हमारे प्लेयर्स की वो लेवल ही नहीं है यार जो एक ऑस्ट्रेलियन और एक प्रोफेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट में एक लेवल होता है फिटनेस का और मेंटल फिटनेस और ये सारी चीज़ें। भाई तो हमारे प्लेयर उन चीज़ों तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारे वो प्लेयर्स है ही नहीं है। इन लोगों को बस लीगें खिलवा लो यार। अभी दुनिया के आप जितने प्लेयर्स देखें ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेविड वार्नर जो कितनी लीगों में नज़र आए होंगे ना, वो मुझे तो सवाए वो IPL के और किसी लीग में खेलते हुए नज़र नहीं आए। मिचेल स्टार्क हो गए, जितने बड़े हो गए, सिर्फ IPL खेलना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इंडिया एक ब्रांड है और उधर हमने जाना है इंडिया को कम्पीट करने के लिए। ये भी एक सोच के तहत जी किसी लीग में जाते हैं भी है ना ऑस्ट्रेलियंस, तो ये एक सोच के साथ जाते हैं कि यार हम इधर की विकेटों को अच्छे तरीके से जाने, इनके प्लेयर्स को जाने, देखेंगे इनका नया टैलेंट किस लेवल पे है, किस कैलिपर के, वो इस सोच के साथ जाते हैं अगर वो किसी लीग में जाएँ भी। और मोस्टली आपको बड़ी टीमें जो हैं वो किसी जो बड़े प्लेयर्स आपको नज़र आएंगे ना, आप मेरी बात से शायद एग्री करें ना करें, लेकिन वो PSL खेलने आए या IPL या दूसरी लीग्स में अगर जाएंगे भी ना, तो जब वो अपना कैरियर का अख्ताम कर रहे होंगे इंटरनेशनल करियर का, उसके बाद वो किसी लीग में जाते हैं ताकि उनके इंटरनेशनल करियर पे फ़र्क ना पड़े। तो भाई प्रायोरिटीज़ की बात है, हमारे प्लेयर्स की प्रायोरिटी लीग है और बाकी प्लेयर्स की जो प्रायोरिटीज़ है वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसके बाद वो लीग्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो है वो प्लेयर और परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल की आपके सामने है, चाहे वो वनडे हो चाहे वो टेस्ट हो, हर तरीके से हमारी टीम जो है वो फ्लॉप है। और मुझे जब भी तो कहता हूँ कि यार मेरी बात झूठ निकले, लेकिन जो हिसाब आज पाकिस्तान ने आज दिखा दिया इस हिसाब से, तो ये जो सीरीज़ है ना वो मुझे 3-0 से जाती दिखाई दे रही है। ये वीडियो जो है बेशक थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज टेस्ट मैच चौथे दिन ही ख़त्म हो गया, इसलिए कल की तो बात ही नहीं है। तो जो बातें हैं, जो सब कुछ है, डिस्कशन इधर ही होगी। मैं किसी प्लेयर को गालियाँ नहीं दूंगा, ना किसी को मैं बुरा भला कहूँगा, भाई कंस्ट्रक्टिव हम जो है वो बात करेंगे और इनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर कंस्ट्रक्टिव जो एक क्रिटिसिज्म होगा वो करेंगे, क्योंकि यार जो टीम हमारी है, हमारा दिल दुखता है, जाहिर सी बात है। नहीं वादा ज़रूर हो गया, लेकिन हर दफ़ा हमें एक नया जब दुख मिलता है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करने में टाइम लगता है। बाकी कोई एक्सपेक्टेशंस मज़ीद नहीं है, मुझे इस टेस्ट मैच में भी नहीं थी मेरी। आप मैंने जो पहले दिन से जो टेस्ट डे फर्स्ट से जो मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ ना, आप उसको खोल के देखें ना, आपको इस वीडियो के साथ जो मैंने प्रेडिक्शंस की, अल्लाह का शुक्र है भाई वो अभी तक सही गई इस टीम के बारे में,
क्योंकि एक नज़र आ रहा है ना यार, मुझे कोई दुश्मनी है अपनी टीम से, हम तो चाहते हैं कि जीते भाई, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, लेकिन जब ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं तो फिर वाकई यार दिल दुखता है नहीं हो। अब जब अगले टेस्ट मैचेस होंगे उसमें जो भी इनकी परफॉर्मेंसेस होंगी वो भी आ जाएंगी सब में सामने, ये कोई इतनी दूर बात नहीं है। अभी थोड़ा सा गैप ज़रूर होगा क्योंकि अब 26 को मेरा ख्याल है क्रिसमस के बाद ही दूसरा टेस्ट मैच होगा, और उसको भी इसी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।